हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.8। देखो इसमें क्या कहता है, आंसर द फॉलोइंग। कहता है ए पार्ट में क्या कहते हैं, यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल। मीटर स्केल आपको पता ही है, ये होता है आपका मीटर स्केल। ठीक है, नॉर्मल जो स्केल होता है इसको मीटर स्केल बोलते हैं। हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। कह रहा है आप कैसे एस्टिमेट करोगे डायमीटर थ्रेड की। अब देखो थ्रेड कैसा होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो थ्रेड ये है, ठीक है। अब इसकी डायमीटर कैसे मेजर करें, ये तो बहुत ही पतला सा है, ठीक है ना। अब इसके लिए या तो फिर हमें पता है जिसके लीस्ट काउंट कम होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं। मतलब क्या है, उनसे हम छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। जैसे आपको पता है जो वर्नियर जो आपका स्केल होता है, ठीक है, उसके लिए कितनी होती है बताओ लीस्ट काउंट। अगर आपको याद हो वर्नियर जो कैलिपर था हमारा, तो उसमें थी हमारी 0.005 थी, ठीक है। और अगर आपको याद हो स्क्रू गेज वाला, उसमें कितनी थी हमारी 0.001 थी सेंटीमीटर में। क्लियर, याद आया कुछ ऐसा? ठीक है, तो इसमें वर्नियर जो हमारा जो वर्नियर स्केल था या वर्नियर कैलिपर था या हमारा स्क्रू गेज था, इनमें मोस्ट प्रिसाइज कौन सा था, ये वाला स्क्रू गेज था। अगर हम देखें, क्योंकि इसमें छोटी वैल्यू ज़्यादा है, तो इतनी छोटी वैल्यू भी हम इसमें मेजर कर सकते हैं। अब जैसे थ्रेड है, थ्रेड के लिए या तो वो ये बोलता कि इन यूज़ करो वर्नियर कैलिपर का या फिर स्क्रू गेज का, तब हम सोच सकते थे कि हाँ उससे हम निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है, क्योंकि वो छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर देते हैं। लेकिन अब उसने कहा मीटर स्केल से मेजर करो। मीटर स्केल में हमें पता है लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर का। अगर आपको इसमें पता है, ये मैंने आपको बताया भी था जो 2.6 क्वेश्चन था उसके अंदर, इसका लीस्ट काउंट निकालना सिखाया था मैंने आपको। लीस्ट काउंट क्या होता है, जैसे 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में कितनी लाइन्स हैं, ये 10 लाइन्स हैं, ठीक है ना। तो हमने बोला था कि 10 लाइन्स हैं 1 सेंटीमीटर की, तो एक जो लाइन होगी इसमें, यहाँ से ये 0 से ये वाली बिल्कुल एक लाइन, ये अगर हम यहाँ पर देखें, ये और ये इनके बीच का ये जो होगा, ये कितने सेंटीमीटर का है ये, तो हमने क्या कहा था यहाँ पर 1/10 में 10 सेंटीमीटर बोला था ये, ठीक है। तो यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, और ये मैंने आपको बताया था कि इसके इक्वल होता है 1 mm के इक्वल होता है, ठीक है। ये सब बातें आपको पता है। अब यहाँ पर उसने बोल दिया कि मीटर स्केल की हेल्प से ही आपको एस्टिमेट करनी है थ्रेड की डायामीटर। अब देखो थ्रेड की डायामीटर का मतलब क्या है, वहाँ पर थिकनेस, उसकी थिकनेस। अगर मैं देखो यहाँ पर आपको ये एक मान लो बड़ी वायर है मोटी सी, ठीक है, इसके लिए अगर मैं बताऊँ आपको इसकी डायामीटर अगर हमें मेजर करनी हो, तो मैं नॉर्मली मेजर कर सकता हूँ। इसकी थिकनेस पे ये लगाऊंगा और देख लूँगा कितनी ये कितनी थिक है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, इसको 2 डंडों तक आ रही है ये, ठीक है। तो ये एस्टिमेट कितना हो गया इसका, यहाँ पर अगर आप देखो दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। अगर यहाँ पर इस तरीके से हम इसकी थिकनेस मेजर करें ऐसे, ठीक है, 2 डंडों तक आ रहा है, तो यानी कि ये कितना है 2 mm है इसकी, ठीक है। 2 mm हो गई, तो यानी कि थिकनेस ही डायमीटर है, ऑब्वियस ही बात है। अब देखो ना, अब आप कहेंगे इसमें कि डायमीटर कैसी होती है। देखो डायमीटर क्या होती है, ये जैसे एक गोला है, ठीक है, ये भी डायमीटर है इसकी। ये है हमारे पास, ये मान लो क्या है, मोटा सर्कल है एक, ठीक है। तो इसमें डायमीटर क्या होगी, ये भी डायमीटर ही है, ये भी डायमीटर ही है इसकी, ठीक है। डायमीटर एक तरह से क्या होगी, थिकनेस हो गई ना, यहाँ से यहाँ पूरी थिकनेस हो गई। तो यहाँ पर भी इसकी ये थिकनेस ही है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर अगर हम देखें इसकी थिकनेस, यहाँ पर ये एक ऐसे सर्कल बन गया मान लो ये, ठीक है, ऐसे। तो इसके बीच में ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा, ये क्या हो गई इसकी डायमीटर, ये एक सर्कल हो गया, उसके बीच में ऐसे लाइन जा रही है, तो थिकनेस ही बता रही है ये इसकी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी डायमीटर हो गई। तो इसको हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं, यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है। तो ये कितना आ रही है, जैसे हमारे पास 2 mm तक आ रही है ये, ठीक। ऐसे हमने इसकी थिकनेस मेजर करी और कहा यही डायमीटर है। यही क्वेश्चन में जो है ना, बच्चों को ये नहीं समझ में आता इस क्वेश्चन के अंदर कि डायमीटर थिकनेस कैसे है। ये मैंने अब आपको बता दिया। अगर ये ऐसे है कोई वायर, ठीक है ना, उसका हमने मान लो ये वाला पार्ट निकाल दिया इस तरीके से, जैसे मान लो ये इसमें ऐसे समझो कि ये वायर ही है एक, ठीक है। तो ये इसका ये वाला पार्ट हो गया, तो इसकी थिकनेस ही क्या है, इसकी डायमीटर है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से भी तो हम देख सकते हैं ना ये चीज़, ये इसकी थिकनेस ही तो हो गई, ये यहाँ से यहाँ क्या हो गई इसकी थिकनेस। और ऐसे मैं मान लूँ अगर ये पूरा इस पर एक सर्कल है और इसके बीच में से एक लाइन ऐसे निकाल लूँ, तो ये क्या बन जाएगी, ये बताओ, डायमीटर बन जाएगी ना इसकी, ठीक है। अब ये तो चलो इससे स्केल से, क्योंकि ये मोटी है थोड़ी, तो इससे मेजर हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम थ्रेड की बात करें, तो थ्रेड तो मेजर नहीं हो सकता। देखो जैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये देखो जैसे ये है हमारा, ठीक है, ये है जैसे, ठीक। अब इसको हम कैसे मेजर करें, अब इसको यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर ऐसे करूँ और ऐसे लगाऊँ, तो ये तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये तो एक लाइन जो है ना इसकी, ये जो 0 पे एक लाइन खींची हुई है, इसके बराबर ही आ रहा है ये तो, ठीक है। तो ऐसे तो ये मेजरमेंट हो नहीं सकती इसकी। तो हम कैसे मेजर करेंगे इसको, इसका मेजर करने का तरीका क्या है, देखो हम क्या करेंगे, इसको इस पर वाउंड कर लेंगे, मतलब इस पर लपेट लेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लपेट पाओ उतना ज़्यादा अच्छा है। देखो इसको ऐसे लपेट लो यहाँ पर इस तरीके से। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, देखो
जब आप इसको ऐसे लपेट लोगे यहाँ, ठीक है, और पास पास लपेटना पूरा। मैं ये लपेट देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो जैसे ये लपेट दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो ये देख लेंगे हम कि कितनी नंबर ऑफ़ टर्न्स हमने यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो इस तरीके से मैंने इसको लपेट दिया यहाँ, ठीक है। अगर बड़ा धागा होता तो मेरा, तो मैं पूरा इसको यहाँ तक लपेटता, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो जब मैंने इसको यहाँ लपेटा, ठीक है, तो यहाँ इसकी ये जो थिकनेस है, एक अगर हम 1 टन देखें, 1 टन 2 टन 3 टन 4 टन ऐसे करके मैंने इसको लपेट दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कैसे निकाल लूँगा इसकी जो डायामीटर है, ये कैसे निकाल लूँगा, देखो मैं ये देख लूँगा कि ये यहाँ पर कितनी लेंथ तक ये हमने लपेट दिया। तो जैसे मान लो मैं इसमें कंसीडर कर लेता हूँ कि ऐसे थ्रेड करता हुआ मैंने ये 4 सेंटीमीटर तक क्या किया, लपेट दिया। तो जो एल है यहाँ पर कितनी है, मान लो 4 सेंटीमीटर तक मैंने ये मेजर कर ली, यहाँ तक ये थ्रेड ऐसे करते 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 यहाँ तक आ गया मान लो, ठीक। अब मैंने क्या देखना है इसके अंदर कि कितनी नंबर ऑफ़ टर्न्स इसमें मैंने लगाई। तो मैंने मान लो यहाँ तक, जैसे यहाँ पर इतने वाले पार्ट में अगर हम देखें कि ये 0.5 सेंटीमीटर लेंथ हमने देख ली, और उसमें कितनी टर्न्स हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ 4 सेंटीमीटर तक अगर हमने लपेट लिया, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और मान लिया उसमें मैंने कि कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स आई हैं, ये 100, ठीक है। तो n मान लिया मैंने 100 आई हैं। तो जो डायामीटर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, देखो इसमें इस तरीके से आप कह सकते हो, देखो n नंबर ऑफ़ टर्न्स के लिए कितनी लेंथ आई है, l सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 टन ये जो आ रही है यहाँ, ये इसकी थिकनेस ही तो है यहाँ पर इतनी सी। तो ये थिकनेस यहाँ मुझे पता नहीं चल रही है, लेकिन प्रॉपर हम पता कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से कि अगर 4 सेंटीमीटर तक सारी टर्न्स की लेंथ है, मतलब n नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या है, l सेंटीमीटर तक आ रहे हैं, तो 1 टन कितना इस पर लाई कर रहा होगा इस स्केल पे, तो वो हम कैसे निकालेंगे, l/n। तो यहाँ l कितना है, 4 है, n है 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, l/n आया ना ये, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 2 1 और ये 25 आ रहा है, 1/25 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.04 सेंटीमीटर। तो यानी कि थ्रेड की जो थिकनेस है ना, ये वाली एक, ये यहाँ पर कितना पार्ट क्रिएट ले रही है, ये 0.04 सेंटीमीटर। अब नेक्ड आई से तो यहाँ पर नहीं देख सकते हम 0.04 सेंटीमीटर, लेकिन इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर ये फाइंड आउट किया, ठीक है ना। अब किसी को डिवाइड नहीं पता, तो ये देखो नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगेगा, 0 आ गई। अभी भी नहीं जा रहा तो ना जाने वाली 0 लगेगी। अब ये 25 4 था, मतलब ना जाने की 0 लगी तो यहाँ भी 0 आएगी, 25 4 था 100, तो ऐसे आया है 0.04 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये थ्रेड का ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पर कितना ले रहा है इस स्केल में, 0.04 सेंटीमीटर। नॉर्मली हम यहाँ पर देख ही नहीं पा रहे हैं, अगर आप ये देखो तो नॉर्मली थोड़ी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये इसने कितना पार्ट लिया इसका, ये समझ रहे हो ना बात को, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को ये जो थिकनेस है ना इसकी, ये यहाँ पर कितनी है, यही इसकी डायामीटर है। अगर हम देखें ये जो थिकनेस है, क्योंकि जब मैंने आपको ये बड़ी वाली तार में बताया था, तो इसमें देखो इस तरीके से हम देख सकते हैं ना, यहाँ पर तो हमें साफ पता चल रहा है। अगर मैं इसको ऐसे वाउंड करता तो यहाँ पर तो मुझे ये इसको काउंटेबल थी कि इसकी जो थिकनेस है ना यहाँ से, ये कितनी है, 2 तक आ रही है, मतलब 2 mm, ठीक है ना, 2 mm तक आ रही है, मतलब 0.2 सेंटीमीटर तक आ रही थी इसमें, तो हमें साफ पता चल रहा था, ठीक है। लेकिन एक थ्रेड है, जब इसको लगाया ये तो पता चल गया ना थिकनेस ही डायामीटर कैसे है, ये मैंने आपको बता दिया। इसकी थिकनेस देख लो ना, यहाँ पर इस तरीके से देख लो या ऐसे देख लो, इसकी थिकनेस यहाँ से अंदर से ये वाला कितना थिक है ये पार्ट, तो वो उसकी डायामीटर हो रही है। तो हमने यहाँ पर लगा के देखा इसकी थिकनेस कितनी हो रही है, इतनी हो रही है। लेकिन जब एक थ्रेड को लगाया तो हमें पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये चीज़ का अगर हमें पता लगाना है कि ये इसने कितना पार्ट यहाँ पर इसमें स्केल में लिया है, तो हमने क्या किया, पूरा थ्रेड क्या कर दिया, इस पर वाउंड कर दिया। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा कि 4 सेंटीमीटर तक वाउंड किया, और जो नंबर ऑफ़ टर्न्स थे ना, ये कितने थे, 100 थे मान लो 4 सेंटीमीटर तक। तो अगर ये नंबर ऑफ़ टर्न्स मतलब क्या, जो लपेट रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, एक जैसे ये एक लपेटा हुआ है तो ये 1 टर्न है, दूसरी बार लगाऊंगा तो 2 टर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर तक 100 आए, अगर तो 4 सेंटीमीटर तक अगर 100 आए हमारे पास, तो 1 टर्न वाला जो होगा हमारा, उसमें कितने सेंटीमीटर होंगे वो हमने निकाला, तो वो आया 0.04 सेंटीमीटर। यानी कि 1 टन जो ले रहा है यहाँ पर इस स्केल में, वो कितना ले रहा है, इतने। और यानी कि दिस इज़ द थिकनेस ऑफ दैट थ्रेड, और थिकनेस ही क्या कह रहे हैं हम, डायामीटर होती है। बात आ रही है समझ में, ये चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए कि थिकनेस ही डायामीटर है। बच्चों को यही कन्फ्यूज़न रहती है, आगे तो क्या ही समझ में आएगी बात कि थिकनेस डायामीटर कैसे है, ठीक है। किसी भी चीज़ की जो थिकनेस है वो क्या है, उसकी डायामीटर है। जैसे मान लो ये थ्रेड अगर मैं ऐसे सामने से देखूँ, ठीक है, इतनी इसकी क्या है, गोलाई है, तो इसकी थिकनेस क्या है, ये इसकी ये थिकनेस है, एंड दिस इज़ द डायामीटर, है ना। तो यहाँ पर भी हम वही चेक कर रहे हैं। तो कई बच्चों को ये समझ में आता है कि यहाँ से कैसे ये थिकनेस पता चल रही है,
ये थिक ही तो है, ये चीज़ इसकी थिकनेस ही तो है ये यहाँ से। तो ये हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसमें लगा के देखा कि कितना है ये थिकनेस, इसमें जैसे पता नहीं चल रही है। जैसे एक वायर का यहाँ पर लो, ये थिकनेस है, जैसे मान लो इसकी इतनी ये थिकनेस है, तो ये हमने देखा कि यहाँ पर लगा के कि कितनी आ रही है ये, इसमें तो पता चल रहा है कि 2 mm तक आ रही है, लेकिन थ्रेड का नहीं पता चला। तो थ्रेड को निकालने के लिए हमने क्या किया, पूरे पे इस पर लपेट दिया, 4 सेंटीमीटर तक जैसे आया हमारा, और 100 इसकी टर्न्स थी। तो 1 टन का कितना यहाँ पार्ट आ रहा है, तो 4/100 किया, 0.04 सेंटीमीटर, यानी ये थिकनेस है, यही डायमीटर है। ठीक है, तो ये तो मैंने एग्जांपल पे आपको लिया 4 सेंटीमीटर और 100 का, लेकिन हम यहाँ पर आंसर में नॉर्मली लिखेंगे कि L/N होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमने आंसर लिखा है वो क्या लिखा है, द डायमीटर ऑफ ए थ्रेड इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर स्केल। तो मीटर स्केल से हम डायरेक्ट तो मेजर नहीं कर सकते थ्रेड को, जो डायमीटर है, क्योंकि बहुत ही छोटी है। तो थ्रेड इज वाउंड ऑन द मीटर स्केल, वाउंड किया, लपेट दिया, यानी कि विद नो गैप बिटवीन द थ्रेड्स। ठीक है ना, कोई गैप तो दिया था, हमने साथ साथ लपेटे थे वो। ठीक है, तो जो डायमीटर या जो थिकनेस है वो हम कैसे मेजर करते हैं, बाय काउंटिंग द टर्न्स n टर्न्स काउंट किए, और जो लेंथ थी मीटर स्केल पे वो देखिए हमने कितनी थी, तो उसको हमने L/N किया। ये आया कैसे, ये मैंने आपको बताया यहाँ से। ठीक है, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, L/N किया, तो इससे हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि कितनी डायामीटर है। सिंपल की मीटर स्केल की हेल्प से हमने कैसे निकाला थ्रेड के लिए, जबकि डायरेक्ट थ्रेड का हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी डायामीटर है। उसके लिए फिर या तो हमारा वर्नियर कैलिपर यूज़ होता है जिसका ये होता है, या स्क्रू गेज होता है जिसका लीस्ट काउंट ये होता है। सबसे छोटी में जो वैल्यू मेजर कर सकता है, लीस्ट काउंट जिसका जितना छोटा, ठीक है ना, यानी कि उतना ही एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट आप मेजर कर सकते हो ना, जितना छोटी उसकी जो होती है लीस्ट काउंट होगा। जैसे स्केल का हमने कहा था सबसे छोटा वैल्यू क्या मेजर कर सकता है, ये एक बड़ा डंडा और ये एक छोटा डंडा, इतनी वैल्यू मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 mm। ठीक है, फिर जैसे स्क्रू गेज आते हैं, वर्नियर कैलिपर्स आते हैं, उनमें और छोटी वैल्यू मेजर हो जाती है, तो वो और ज़्यादा प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, क्योंकि उनका लीस्ट काउंट और कम है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको बताई हुई है। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट देखो जी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, कहता है अ स्क्रू गेज हैज़ अ पिच ऑफ 1 mm एंड 200 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। देखो एक स्क्रू गेज है जिस पे पिच है कितनी, 1 mm की है, और 200 डिवीजन है। अगर आपको 2.6 क्वेश्चन याद हो, वहाँ पर पिच तो 1 mm की थी, लेकिन डिवीजन्स 100 थी। ठीक है, तो उस केस में जब हमने निकाला था उसमें लीस्ट काउंट, तो ये आया था 0.001। ठीक, कहता है डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज आर्बिट्रेरली बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। क्या कह रहा है इसमें कि आप क्या सोचते हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी, क्या ये पॉसिबल है कि एक्यूरेसी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं स्क्रू गेज की आर्बिट्रेरली, मतलब कि खुद से, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। मतलब अगर हम जो इसका जो डिवीजन, जैसे हम कहें जो सर्कुलर स्केल होता है ना, उसमें जो डिवीजन्स होती है ना, उसको अगर हम बढ़ा दें, तो ये कह रहा है कि क्या हम उसमें एक्यूरेसी इंक्रीज़ कर सकते हैं स्क्रू गेज की, ये चीज़ बोल रहा है आपको सिंपल सी। ठीक है, तो देखो स्क्रू गेज आपको पता ही है क्या होता है, ये आपको पता है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो होता है ना, ये वाला सर्कुलर स्केल होता है, ये वाला। ठीक है ना, ये जो नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ ऐसे ऐसे डल रही है ना, ये वाली, ये सर्कुलर स्केल होता है। ठीक है, तो ये सर्कुलर स्केल है, तो ये वाली जो डिवीजन्स है ना, ये कह रहा है अगर ये हम बढ़ा दें, ठीक है, और ये वाला जो होता है मेन स्केल होता है ये, ठीक है, ये वाला सर्कुलर स्केल होता है जो लिखा भी हुआ है। ठीक, तो अगर ये सर्कुलर स्केल पे हम डिवीजन्स को बढ़ा दें, तो कहता है कि एक्यूरेसी इसकी इंक्रीज हो सकती है। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी का मतलब यहाँ क्या कह रहा है, मतलब क्या कि जो लीस्ट काउंट है ना हमारा, अगर वो और छोटा हो, जितना लीस्ट काउंट छोटा होगा ना, लीस्ट काउंट का मतलब क्या, छोटी वैल्यू मेजर करना। ठीक है ना, कितनी छोटी छोटी वैल्यू वो मेजर कर सकता है, ये लीस्ट काउंट होता है। जैसे कि मैंने आपको स्केल का बताया था कि ये 0 से ये एक छोटा डंडा, ये कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, तो ये इसका लीस्ट काउंट होता है, तो इतनी छोटी ये वैल्यू मेजर कर सकता है। तो लीस्ट काउंट, समझ में आ गई बात। तो लीस्ट काउंट अगर उसका छोटा हो जाए और, ठीक है, तो क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो फॉर्मूला हमें पता है लीस्ट काउंट का, वो क्या होता है, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था 2.6 वाले में भी, कि अगर ये सर्कुलर वाला हम एक राउंड पूरा घुमा दें, ठीक है, तो उस केस में ये कितना आगे जाता है इस लीनियर वाले में। अगर ये एक, मतलब ये जो दो डंडों के बीच का डिस्टेंस कवर करता है, तो यानी कि 1 mm आगे बढ़ा है ये, तो यानी कि 1 mm की इसकी पिच है, ये मतलब होता है। ठीक है, तो पिच की तो यहाँ बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है कि नंबर ऑफ डिवीजन अगर सर्कुलर स्केल में हम बढ़ा दें। तो देखो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन्स को बढ़ा देंगे, तो ये देखो जरा, ये चीज़ क्या हो जाएगी इसकी, ये चीज़ आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियस बात है ये चीज़ क्या होगी, इसकी डिक्रीज़ करेगी। क्यों डिक्रीज़ करेगी, इन्वर्सली है ना यहाँ पर, ये देख लो, ये बढ़ाओगे अगर तो ये
डिक्रीज़ करेगा। अब लीस्ट काउंट अगर डिक्रीज़ करेगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि वो और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। समझ रहे हो ना ये बात? तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी ना, लीस्ट काउंट अगर बढ़ेगा, सॉरी लीस्ट काउंट अगर और छोटा हो जाएगा तो यानी कि वो और छोटी वैल्यू को मेजर कर रहा है, और एक्यूरेसी होगी, और प्रिसाइज हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर एक कहानी क्या आ जाती है कि थ्योरेटिकली तो ये सही है कि हमें यहाँ से पता चल रहा है, लेकिन अगर यहाँ हम और ज़्यादा डिविजन्स ये बढ़ा दें, जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से है, इतनी है ना, अब इसके बीच में एक और हम डंडा लगा दें ऐसे डिविजन्स, तो तभी बढ़ेंगी। तो क्या वो, अब देखो ये पता ही नहीं चल रहा, तीनों डंडे एक ही उसमें लिख रहे हैं, तो हम क्या प्रैक्टिकली वहाँ से वैल्यूज़ को देख पाएंगे? तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होगा एक सर्टेन लिमिट पे, कि हम इतनी नंबर ऑफ डिविजन्स भी ना बढ़ा दें इसमें कि वो क्या करें, सारी इतनी मतलब पास हो जाए कि हमें पता ही नहीं चले कहाँ पर है कौन सी लाइन। तो प्रैक्टिकली फिर क्या होगा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ डिविजन्स लीस्ट काउंट डिक्रीज एंड एक्यूरेसी इंक्रीज। ये बात सही है, एक्यूरेसी तो बढ़ जाएगी, लेकिन बट ओनली टू अ सर्टेन लिमिट। लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक ऐसा होगा, क्यों? एज द रेजोल्यूशन बिकम्स लो। रेजोल्यूशन मतलब क्या, हम ह्यूमन आई से उसको देख ही नहीं पाएंगे ढंग से। ठीक है ना, तो रेजोल्यूशन जो हो जाएगा अगर उसका सही नहीं होगा तो आप कैसे मेजर करोगे? ठीक है ना, क्योंकि ये देखो कैसे पास हो जाएंगी। तो फिर ये इसमें एक लिमिटेशन भी आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है? समझ में आई है बात क्या है हमने बोली है यहाँ पर? ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ। अब देखो इसमें अगर आप समझना चाहें ना इसी वाले में, तो देखो अगर आपको याद हो जब हमने पिछले क्वेश्चन में किया था तो 1 mm था पिच और 100 डिविजन्स थी। तो 1 mm का मतलब क्या था, 0.1 सेंटीमीटर, और ये 100 था तो 1/1000 हो गया था। तो यहाँ पर 0.001 सेंटीमीटर आया था हमारे पास। ठीक है, अब अगर ये हम 1 और अब जैसे बढ़ा दी हमने, मान लो नंबर ऑफ डिवीजन, अभी इसमें ऐसे समझ लेते हैं कि 100 थी पहले, अब 200 है। तो देखो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है ये वैल्यू और छोटी आ जाएगी। देखो कैसे आएगी, ये 1 mm है तो मतलब 0.1 सेंटीमीटर हो गया, ये 200 हो गया तो 1/2000 हो गया, 1 में ये 1000 और ये 2 यहाँ पर है, तो कितना आ गया ये 0.5 में 1000। तो ये 1000 जब हटेगा तो पॉइंट कहाँ जाएगा, ये पॉइंट 1 2 3 यहाँ चला जाएगा। तो देख लो ये और क्या हो गई, छोटी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो और लिस्ट काउंट इसका छोटा हो गया। ठीक है, पहले देखो 001 था, अब यहाँ क्या है 0005 आ रहा है, एक जीरो और बढ़ गई यहाँ पर इसमें। ठीक है, और छोटा हो गया ये नंबर, क्योंकि पॉइंट देख लो अब 4 में है और यहाँ पॉइंट 3 में लगा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पॉइंट के बाद 4 है नंबर और यहाँ पॉइंट के बाद 3 है। ये पहले ही पता चल गया हमें कि छोटा है, लेकिन यहाँ ये 5 भी आ गया एक 4th नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि ये और छोटा नंबर है हमारे लिए। क्लियर है इतनी बात? बताओ, ये और क्या हो गया, हमारा छोटा नंबर हो गया। ठीक, तो लीस्ट काउंट क्या है हमारा, छोटा होगा, एक्यूरेसी तो बढ़ जाती है। ठीक, क्योंकि जितना लीस्ट काउंट कम उतना एक्यूरेट ज़्यादा। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखना पड़ेगा कि वो हमें दिख भी रहे हैं लाइंस या नहीं। ठीक है ना, तो वो रेजोल्यूशन पे डिपेंड करेगा उसके। क्लियर? देखो जी, अब सी पार्ट में देखो ज़रा क्या कहता है हमें। देखो सी पार्ट में क्या कह रहा है, द मीन डायामीटर ऑफ अ थिन ब्रास रोड इज़ टू बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से हमने क्या किया है, जो डायामीटर है, थिन ब्रास रोड है कोई, ठीक है, उसकी मेजर्ड करी है, मीन वो भी। ठीक, कह रहा वाई इज अ सेट ऑफ 100 मेजरमेंट्स ऑफ द डायामीटर एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ मोर रिलायबल एस्टिमेट देन अ सेट ऑफ 5 मेजरमेंट्स। देखो ये हमें पता है, जब हमें वैल्यू नहीं पता होती, जैसे हमने बोला था रैंडम एरर्स में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसमें बार बार क्या करते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं। ठीक है, और बार बार मेजरमेंट्स लेते हैं, फिर उसका मीन लेते हैं। तो वहाँ पर आप देखना जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी ना, ठीक है, फिर उसका जब हम मीन निकालेंगे, मतलब जितनी हम ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा बार करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगी, आपकी जो वैल्यू होगी ना, जो आंसर आएगा वो मोर एक्यूरेट आएगा, यानी कि ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं हम, बहुत ज़्यादा क्लोज आएगा। देखो इसके लिए जैसे हम एक एग्जांपल लें, यहाँ पर ही करते हैं। देखो जैसे ये एक स्कूल है, ठीक है, और ये होम है किसी का। ठीक, तो हमने यहाँ से जो मेजरमेंट लेनी है, ठीक है, जैसे है वो 10 किलोमीटर का, लेकिन मेजर करवानी है वैल्यू। तो जैसे 2 बच्चों ने मेजर किया, एक ने किया 8 और एक ने किया 7। ठीक, तो इसका मीन लिया हमने 8 + 7/2 कितना आया, 15/2, 2 7 था एंड 2 5 था, ये बन रहा है। ठीक, क्लियर? अब जैसे हम यहाँ पर कहें 5 बच्चों ने लिया यहाँ मेजरमेंट, ठीक है, तो एक ने 8 लिया, एक ने 7 लिया, फिर एक ने 8 लिया, फिर एक ने 7 लिया, एक ने 9 लिया। ठीक, तो यहाँ जो मेजरमेंट हुई उसके लिए हमने इसको भी मीन किया, इसका भी। तो देखो 8 और 8 16 और 7 7 14 कितना हो गया 30, और ये कितना आ गया 39/5 आएगा ना।
तो अब देखो ज़रा वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 5 7 था 35 और कितना बचा यहाँ पर, कितना बच गया 4 और 5 8 था 40, तो ये 7.8 आ रही है। तो देखो ज़्यादा वैल्यूज़ ली तो ये ज़्यादा क्लोज आई है इस 10 के, ठीक है ना। तो वही है कि अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ मेजरमेंट लोगे तो क्या होगा वहाँ पर, बताओ, मोर एक्यूरेसी आएगी, ठीक। तो ये बात सही है यहाँ पर कि अगर हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस लेंगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख रखी है हमने क्या, कि लार्जर द नंबर ऑफ रीडिंग्स, अगर ज़्यादा रीडिंग्स लेंगे, क्लोजर इज़ द अर्थमेटिक मीन टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्या होगा, नज़दीक आएगी वैल्यू, ठीक। एंड हैंस स्मॉलर द रैंडम एरर, और रैंडम एरर हमारा बहुत छोटा होगा, ठीक। सो द सेट ऑफ 100 मेजरमेंट इज़ मोर रिलायबल देन द सेट ऑफ द 5 मेजरमेंट्स। तो ये बात सही है कि जितनी ज़्यादा हम नंबर ऑफ मेजरमेंट्स लेंगे, ठीक है, हमारा उसमें जो मीन होगा वो ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। क्लियर। तो ये समझ में आया 2.8 क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था लेकिन समझ में आना चाहिए आपके, ठीक है। बेसिक जो है आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है इस क्वेश्चन से। क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर। ओके जी, थैंक यू।